आज हम बात करेंगे 90s की फेमस कुवैती सिंगर जिसका नाम नोरा अल तकाका होता है। ये अपने बैंड के साथ जाके बड़ी बड़ी शादियों में गाना गाती थी। ये काफ़ी मशहूर भी थी, लेकिन एक दिन इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद इसने ज़िंदगी में फिर कभी गाना ही नहीं गाया। हेलो एंड वेलकम टू सैडीज स्टोरी। आज जिस स्टोरी की हम लोग बात करने वाले हैं वो एक कुवैती सिंगर नोरा अल तकाका की होने वाली है। कहा जाता है इनके गाने की इंसान तो छोड़ो जिन भी दीवाने थे। नोरा बड़ी बड़ी शादियों में अपने बैंड के साथ जाती थी और गाना गाती थी, लेकिन नोरा के साथ एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से नोरा ने गाना गाना ही छोड़ दिया था। सब हैरान थे कि जिसके गाने की पूरी दुनिया दीवानी है, आखिर क्या हुआ था उस दिन जिसकी वजह से नोरा ने फिर ज़िंदगी में कभी गाना नहीं गाया। नोरा ने अपने लास्ट इंटरव्यू में बताया कि आखिर उसने गाना गाना क्यों छोड़ दिया। ये नोरा का लास्ट इंटरव्यू था। नोरा की कहानी सुनने के बाद पूरी दुनिया में हलचल सी मच गई थी। हर तरफ नोरा की ही कहानियाँ गूंजने लगी। नोरा ने बताया एक बार वो अपना शो करके घर पे आके बैठी होती है, लेकिन तभी उनके फ़ोन पे एक कॉल आती है। उस कॉल में एक औरत अपनी बेटी की शादी में गाना गाने के लिए नोरा को इनवाइट करती हैं, लेकिन नोरा पिछले शो से काफ़ी ज़्यादा थकी हुई होती है, इसलिए नोरा इस शो के लिए मना कर देती है। लेकिन वो औरत काफ़ी ज़िद्दी होती है और वो बोलती है कि अगर तुम इस शादी में नहीं आओगी तो मेरी बेटी का दिल टूट जाएगा। इस बात से नोरा गाना गाने के लिए राज़ी हो जाती है। नोरा को रात 10 बजे का वक्त दिया जाता है गाना गाने के लिए, और नोरा रात 9 बजे ही अपने बैंड के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है। नोरा ने बताया वैसे तो वो बहुत सारी शादियों में जा चुकी हैं, लेकिन इस शादी का रुतबा ही कुछ और होता है। हर तरफ लाइट्स, महंगी महंगी चीज़ें लगाई गई थी। ऐसा लग रहा था उस जगह को दुल्हन की तरह सजाया गया हो। नोरा और उसकी टीम को बहुत अजीब लग रहा था। सभी को डर भी लग रहा था, लेकिन कोई एक दूसरे को बता नहीं रहा था। नोरा को जिस लेडी ने फ़ोन किया था फाइनली वो रूम के अंदर आती है, लेकिन उसको देखने के बाद नोरा के होश उड़ जाते हैं। नोरा को इतना अजीब कभी नहीं लगा था। उस औरत के पूरे चेहरे पे पीलापन सा था। नोरा की तरफ वो औरत बढ़ती है और नोरा से जब हाथ मिलाती है तो नोरा सहम सी जाती है। नोरा को ऐसा लग रहा था वो किसी मर्द से हाथ मिला रही है। इसका हाथ इतना सख्त होता है। वो औरत कमरे के बाहर चली जाती है। उसके बाद नोरा की एक मेंबर नोरा के पास आती है। नोरा से बोलती है मुझे इस औरत को देखने के बाद बहुत डर लग रहा है। डर उन सबको लग रहा था, लेकिन उनका डर किस लिए था ये कोई नहीं जानता था। अब नोरा के गाना गाने का टाइम आता है और दूल्हा दुल्हन की एंट्री होती है, लेकिन नोरा जब दूल्हा दुल्हन को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि उनके जो कपड़े हैं वो अजीब तरीके से हैं, मानो कितने पुराने हों। और उससे भी अजीब बात ये थी कि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं कर रहे थे और ना ही उनकी आँख की एक पलक हिल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो दोनों मोम के पुतले हों। नोरा ने अभी कुछ ही देर हुए थे गाना स्टार्ट किए हुए, तभी नोरा का सर चकराने लगता है। उसके बाद नोरा ने ब्रेक लिया। नोरा से बोला जाता है आप इस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे जाके आराम करिए। नोरा फाइनली 2nd फ्लोर पे आ जाती है। 2nd फ्लोर पे आने के बाद नोरा को अजीब सी बदबू आने लगती है। ऐसा लग रहा था ये फ्लोर कितने सालों से बंद पड़ा हो एंड वहाँ पे धूल मिट्टी जमी हुई थी। नोरा फाइनली एक कमरे में एक बेड देखती है, लेकिन उस कमरे के सारे सामान बिखरे पड़े हुए थे, मानो वहाँ पे कितने सालों से साफ सफाई नहीं हुई हो। लेकिन नोरा को चक्कर आने की वजह से नोरा बेड पे जाते ही सो जाती है। नोरा की आंख अभी लगी ही थी कि उसको सपना आता है कि एक काला कपड़ा पहन के एक औरत उसके पीछे दौड़ रही है। इतने में नोरा की आंख खुल जाती है और नोरा अब पूरी तरीके से डर गई होती है। नोरा को सांस लेने में भी परेशानी होती है। तभी नोरा का डोर ऑटोमेटिक ही लॉक हो जाता है। नोरा बेड से उतरती है और जब वो डोर खोलती है तो उसके सामने एक बच्चा होता है जो नोरा का नाम चिल्लाते हुए भाग जाता है।
तभी नोरा को ऐसा लगता है कि उसका पैर किसी ने पकड़ लिया हो और नोरा को अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती है। कोई बोल रहा होता है, गाना गाओ, मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है। कोई बोल रहा था, तुम हमसे डरो मत, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे। और नोरा वहाँ से भाग जाती है। नोरा भागकर चेंजिंग रूम में आती है। तभी उसी की टीम मेंबर की चिल्ला के रोने की आवाज़ आती है। नोरा को ये सब एक ख्वाब की तरह लग रहा होता है। नोरा उसके पास जाती है। नोरा को उसकी टीम मेंबर बताती है ये नोरा को ढूंढने के लिए सेकंड फ्लोर पे गई थी, लेकिन जब ये ऊपर जा रही थी तो दीवार पर इंसानों की शक्ल बनाई गई थी। जैसे उसको लग रहा था उसके ऊपर से कोई सांस ले रहा हो और ये काफ़ी डर गई होती है। अब नोरा और उसकी टीम जान गई थी कि ये कोई इंसानों की जगह नहीं है, ये कहीं और ही आ गए हैं और ये अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। नोरा और उसकी टीम ने आखिरी बार गाना गाने का प्लान बनाया और उन्होंने साथ में ये भी प्लान बनाया कि इस गाने के बाद वो लोग यहाँ से निकल लेंगे। अब नोरा और उसकी टीम गाना गाना स्टार्ट कर देती है। अब इस शादी का मंजर ही कुछ और हो जाता है। नोरा और उसकी टीम गाना गाना शुरू कर देती है। नोरा ने बताया ये लोग बहुत अजीब तरीके से डांस कर रहे थे एंड इनके जो पैर थे वो भी काफ़ी पतले थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बकरी के पैर हों। नोरा ने देखा वहाँ पे एक औरत गाना गाते हुए अपने सर के बालों को नोच कर जमीन पर फेंक रही है और वहाँ पे जितने भी लोग थे सब अजीब आवाज़ में गाना गा रहे थे। नोरा की डर के मारे अब आवाज़ भी नहीं निकल रही होती है। दूसरी तरफ इस शादी में पकाए गए सारे खाने सिर्फ गोश्त से बने होते थे। यहाँ पे सिर्फ गोश्त ही दिख रहा था, लेकिन अब जो होने वाला था वो इससे भी खतरनाक होता है। इससे भी अजीब ये होता है कि नोरा जब गाना गा रही थी तो ये लोग उसी बीच में कुछ पढ़ना चालू कर देते हैं और ये लोग जैसे ही उस चीज़ को पढ़ते हैं इनकी तादाद बढ़ने लगती है और फिर कुछ देर बाद ये सारे लोग पुतले बन जाते हैं एंड वहाँ की लाइट चली जाती है। नोरा और उसकी टीम अब भागना शुरू करती है। कुछ दूर भागने के बाद उनको इंसानी बस्ती दिख जाती है। नोरा की एक टीम मेंबर जिसका नाम शम्स होता है, कुछ दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद नोरा ने गाना गाना ही छोड़ दिया। नोरा ने फिर कभी अपनी ज़िंदगी में गाना नहीं गाया। नोरा इस चीज़ से इतना ज़्यादा डर गई होती है कि वो अपने घर से भी बाहर नहीं निकलती थी। इस इंटरव्यू के बाद नोरा की स्टोरी पूरी दुनिया में फेमस हो जाती है। हर तरफ सिर्फ नोरा की ही स्टोरी दिखाई जाने लगी। ये थी एक ट्रू स्टोरी अबाउट सिंगर नोरा अल तकाका के बारे में। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी हॉरर एंड मिस्ट्री से भरे हुए कंटेंट में। तब तक के लिए बाय।